हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल राइजिंग जोग्राफर में। पिछले लेक्चर में हम पिछले वीडियो में जब बात कर रहे थे तो ट्रांसपोर्ट में नेटवर्क एनालिसिस की बात कर रहे थे। तो हमने नेटवर्क में उलमन की बात की थी और उसके साथ और भी नेटवर्क कैसे बनता है, क्या उसका मतलब होता है, उस तरह से बात की थी। तो आज हम उसी लेक्चर का दूसरा पार्ट लेके आ रहे हैं जिसमें हमने स्पेशली कुछ क्वेश्चन को जो आपके प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उसको हम इसमें सम्मिलित कर रहे हैं इस वीडियो में। तो देखते हैं कि कई बच्चों के मैसेज आए कि हाँ इससे क्वेश्चन में परेशानी हो रही है, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो पहली बात तो आप देखिए कि ये ऊपर सबसे पहले हमने 4 चित्र बनाए हैं, तो इन 4 चित्रों को देख के ज़्यादा परेशान नहीं होना है, या कभी भी आपको परीक्षा में कोई बहुत बड़ा ग्राफ मिल जाए तो उससे परेशान नहीं होना। होता जितना बड़ा है उतना ही ज़्यादा आसान होता है। तो देखिए आप इसको समझ लेंगे एक बार तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आपको ग्राफ ऐसे मिल सकता है, आपको ग्राफ जिसको पॉल रिवर्स राइट नेटवर्क बोलते हैं, और आपको ऐसा भी ग्राफ मिल सकता है आपके एग्जाम में जिसको हायरार्किकल नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। या फिर आपको ऐसा भी मिल सकता है जिसको हैमिल्टन नेटवर्क बोलते हैं, और आपको ये भी ग्राफ दिया जा सकता है जो फुल्ली कनेक्टेड हो, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको कुछ करना नहीं है। आपको जो ग्राफ दिया हुआ होता है आपको बस उनके एजेज और वर्टेक्स को गिनने हैं। तो एजेज क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं। तो एजेज क्या होता है, ये जो पॉइंट होता है, ठीक है, नहीं ये जो पॉइंट होता है ये वर्टेक्स होता है, ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। ठीक, वर्टेक्स मतलब ये क्या है, ये पॉइंट है, ठीक है। और ये जो इससे जो कनेक्ट कर रही हैं, जो भी कनेक्ट कर रही हैं जो रेखाएं हैं, ये है 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। तो और ये पॉइंट कितने हो गए, ये पॉइंट 1 2 3 4 5, ठीक। अब देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया आपके वर्टेक्स कितने हैं, 5, यानी कि आपके पॉइंट 5 है, और उसको जो जोड़ने वाली जो लाइन है, जो ट्रांसपोर्ट का जो जाल है वो क्या है, 4 है, यानी कि 4 सड़कें इन 5 पॉइंट्स को जोड़ रही है, ठीक है। ऐसे ही क्या है, ये सारा हमने ऐसे पहले से लिख लिया ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। अब देखिए इसमें 2 चीजें याद रखनी है, अगर याद नहीं भी होगा तब भी हो जाएगा, बहुत इजी है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ फार्मूला की बात कर लेते हैं। इसमें 2-3 तरह के इंडेक्स होते हैं, एक होता है अल्फा इंडेक्स, एक होता है बीटा इंडेक्स, और तीसरा होता है गामा इंडेक्स। तो अभी तक आपको यूजीसी से जो भी सवाल मिले हैं वो केवल और केवल अल्फा इंडेक्स से मिले हैं, ठीक है। अभी मैं उन सभी सवालों को डिस्कस करूंगा यहाँ पे। अभी फिलहाल ये देख लीजिए कि अल्फा बराबर म्यू अपॉन 2b माइनस 5, यानी कि ये क्या, म्यू की वैल्यू क्या है, e माइनस बी प्लस जी, म्यू का वैल्यू ये है अपॉन ये। तो ये आपका फाइनल फार्मूला है अल्फा के लिए। बीटा के लिए क्या, बहुत सिंपल फार्मूला है, यानी कि आपका एज जोड़ लेंगे, कितने गिन लेंगे, एज कितने हैं और वर्टेक्स कितने हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एज क्या है, लिंक है, और वर्टेक्स क्या है, पॉइंट है। इसी तरह से गामा का फार्मूला है, गामा इंडेक्स जब आप निकालेंगे तो एज को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, भाग देंगे तीन क्या बोलते हैं कोष्ठक v माइनस 2, ठीक है, इस तरह से भाग देंगे। अब इसको देखिए म्यू क्या है, साइक्लोमेट्रिक कोऑर्डिनेट, ये क्या, निर्देशांक, जिसका मान क्या, e माइनस बी प्लस जी, जहां पे e क्या है, नंबर ऑफ रूट्स, v क्या है, सेंटर है या केंद्र है, या फिर, और g क्या है, जी क्या, एक डिसकंटिन्यूटी है, असंबद्धता, यानी कि अगर एक ग्राफ है, एक ग्राफ में अगर कई रूट बन रहे हैं, या फिर अगर मान लीजिए कि ये ऐसे ऐसे करके बन रहा है और कुछ ऐसे भी बन रहा है ग्राफ, तो ये क्या हो गया, ये असंबद्धता, यानी कि ये इससे क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 तरह का नेटवर्क बन जा रहा है। हम इसको 1 मान सकते हैं, इसको 2 मान सकते हैं। तो इसी तरह से तो कितने नंबर हैं जो भी आपको रूट दिया गया है, ठीक है, तो इस तरह से हम इसको देखेंगे आगे की तरफ। तो ये तो एक इतनी चीजें हो गई। अब सिर्फ इतनी सी बात थी, अब हम सीधे सीधे कुछ क्वेश्चन पे आते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखते रहिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो आपके जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको मैं सीधे क्वेश्चन को लेता हूं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। चलिए देखिए, जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि 6 वर्टिक्स, ठीक है,
6 एज और 3 डायामीटर किस में है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए, अब इन्होंने चित्र दिया था, इन्होंने चित्र क्या दिया था, ये तीसरा चित्र इनका था ये, और चौथा था ये आपसे सवाल पूछा गया था कि 6 वर्टेक्स किस में है, और 6 वर्टेक्स, 6 एज और 3 डायामीटर किस में है। देखिए, इसमें डायामीटर एक नया टर्म है। डायामीटर का क्या मतलब होता है कि कोई भी नेटवर्क जो दिया जा रहा है, ठीक है, तो उस नेटवर्क में जो सबसे दूरी सबसे अधिक होती है, यानी कि सबसे अधिकतम दूरी जो होती है तय करने के लिए जो न्यूनतम रास्ता तय किया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ से ए से लेके बी तक, अगर ए से लेके मान लीजिए ये ए है, ये एफ है, ठीक है, बीच में कई सारे पॉइंट हैं, तो यहाँ तक और हम तो सारे रास्तों से जाएंगे तो रूट हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम वो कौन सा रूट अख्तियार करें, वो कौन सा रूट हम अपनाएं जो क्या होगा, न्यूनतम हो, जो मिनिमम हो। ठीक है, तो वही होता है कि हमारा डायामीटर। तो इसमें तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि एज गिनिए और वर्टेक्स गिनिए। ठीक है, एज आप जानते हैं, एज का मतलब क्या होता है, लिंक होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, इसीलिए मिटाया नहीं कि आपकी नजर पड़ती रहे। तो क्या है, एज क्या है, लिंक है। तो लिंक कितने आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 लिंक दिख रहे हैं। पॉइंट कितने दिख रहे हैं, अब देखिए, अब जब इन्होंने 6 वर्टेक्स बोला, ठीक है, और 6 एज बोला, तो आप जो है कि 6 सबसे पहले 6 लिंक आप जोड़ लीजिए। कहाँ पे है 6 लिंक, क्या लिंक इसमें 6 है, एक, इसको मैं दूसरे कलर से करता हूँ ताकि आपको दिखे, 1 लिंक, 2 3 4 5, 5 ही लिंक है। जबकि यहाँ क्या कह रहा है, इन चारों में से किसमें 6 लिंक है। तो 6 लिंक हो, तो सीधी सी बात है, पहला क्या हो गया, आपका ऑप्शन हट गया। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरे में देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये अभी है। ठीक है, लेकिन एक दूसरी बात क्या कह रहा है, मान लीजिए कि पहले अगर इससे लिंक से नहीं निकल पाया तो हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा पॉइंट पे आ जाते हैं। क्या है, 1 पॉइंट है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। जबकि पॉइंट कितना कह रहा है, कितना, वर्टेक्स भी 6 बोल रहा है और एज भी 6 बोल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें 6 क्या है, 6 आपके जो है कि क्या बोलते हैं, पॉइंट नहीं है, यानी कि वर्टेक्स 6 नहीं है। इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तीसरा देखते हैं, वर्टेक्स और एज देखते हैं। तो सबसे पहले हम एज देख लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7 हुआ ना, और पूछा कितना है, लिंक केवल 6 ही पूछा है। ठीक है, तो ये 6 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें 7 आ रहा है, ये भी कैंसिल हो गया। अब इसको जरा चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 लिंक हो गए, यानी कि 6 एज हो गए। ठीक है, अब वर्टेक्स गिन लेते हैं, वर्टेक्स गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। ठीक है, अब जो डायामीटर है, ठीक है, डायामीटर का मतलब क्या है, जो अधिकतम दूरी, यानी कि सबसे दूर तक जो स्थित जो पॉइंट है, वहां तक पहुंचने के लिए जो न्यूनतम दूरी में जो हमको लिंक मिलते हैं। ठीक है, न्यूनतम दूरी में क्या लिंक मिल रहा है, आप देखिए यहाँ पे हमारी अधिकतम दूरी यहाँ तक आ रही है, हमको ये मिल रहा है, ये मिल रहा है और ये मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 3 हमको लिंक मिल जा रहा है, यानी कि 3 हमको क्या मिल जा रहा है, डायामीटर मिल जा रहा है, जो इसकी दूरी को कम कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका पहला ऑप्शन सही है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन जो हमारा था, इसमें भी ठीक इसी तरह से डायामीटर और वर्टेक्स जोड़ने की जब बात हो रही है, तो यही चीजें हो रही हैं, एक ये आपका प्रश्न आया था। अब इस प्रश्न में क्या है, इसको भी देखते जाइए आप। एक 2 3 4
6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, इसमें भी सेम वही सवाल था कि उसमें क्या था, पहले देख के चित्र पूछ लिया था, इसमें चित्र देख के क्या पूछ रहा है, वर्टेक्स, एज और डायमीटर पूछ रहा है, यानी कि v कितना है, e कितना है और डायमीटर कितना है, ये तीन चीजें इसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इस चित्र के माध्यम से देखिए, पिछले चित्र में क्या था कि सीधे सीधे आपको ये दे दिया था और चित्र दे के पूछा था, इसमें क्या है कि चित्र दे दिया, अब ये पूछ रहा है। ये सवाल आपके परीक्षाओं में पूछे गए, तो कई बार बच्चों की समस्या थी इसमें। तो अब इसको देखते हैं कि आपके लिंक कितने हैं, पहले गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 10 हो गए। अब देखिए, यानी कि आपके ई कितने हो गए, 10 हो गए। अब पॉइंट गिन लेते हैं, पॉइंट तो आपको नंबरिंग किए हुए हैं, 10 मैक्सिमम है, तो क्या हो गया, पॉइंट भी आपके 10 हो गए। ठीक, अब डायमीटर की बात कर लेते हैं। अब देखिए 10 से लेके 5 तक जो आपको साफ साफ चित्र में दिख रही होगी कि सबसे ज्यादा क्या है, दूरी है, और 10 से लेके 3 तक क्या है, दूरी है, दो दूरियां हैं। तो जो हमको जो चित्र मिल रहा है इसमें, इस चित्र से हमें क्या पता चल रहा है कि ये दोनों दूरी क्या है, यहाँ से 3 उतनी ही दूरी पे है जितना कि 5 जितनी दूरी पे है। तो हम किसी एक को उठाते हैं। ठीक है, एक को मान लीजिए कि हम, चाहे जिसको आप उठा लीजिएगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो हम मान लीजिए कि इसको उठाते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 7 आपको क्लियर दिख रहा है, यानी कि 7 डायमीटर है। तो ये आपके विकल्प में था ये उत्तर, तो ये सही विकल्प है। अब देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए, कुछ और पूछे गए थे, इस तरह के क्वेश्चन कई पूछे गए थे। चलिए, एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, ये A B C D E F एंड G। ठीक है, तो ये जो जाल पूछा गया जो नेटवर्क का, अब इसमें देखिए, इसमें भी वही चीज पूछा गया था, वर्टेक्स कितने हैं, एज कितने हैं, डायमीटर कितने हैं। तो हमने दो बार आपको बता दिया, तीसरी बार एक बार और बता देता हूं कि एज कितने हैं। एज पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एज 8 लिख लीजिए। वर्टेक्स कितने हैं, पॉइंट कितने हैं, बस गिनना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 7 आपके वर्टेक्स हो गए। अब डायामीटर कितना है, डायामीटर भी आप गिन लीजिए, सबसे ज्यादा दूरी क्या है, ए से लेके जी तक है, तो 1 2 3 4। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल आसान था। अब देखिए और क्या क्वेश्चन पूछा गया आपकी परीक्षाओं में। परीक्षाओं में प्रश्न कई बार आपको ये पूछा गया कि मान लीजिए कि ये चित्र हम मिटा दिए, तो यह कोई भी हम चित्र बना लेते हैं, मान लीजिए जैसे ऐसे कर दिए, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, कोई भी चित्र हम बना दें, ऐसे भी कर देते हैं। तो इसको हम करेंगे A B C D E F G, ये H। अब इसमें आपको मैट्रिक्स मैच करने के लिए कह देता है कि मैट्रिक्स मैच करिए। ठीक है, तो मैट्रिक्स मैच करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको 4 विकल्प मिलते हैं सारणी की तरह। ठीक, इस तरह से आपको एक सारणी मिलती है जिसमें बहुत सारे, ये हालांकि इस तरह के क्वेश्चन काफी समय से नहीं आया है, लेकिन फिर भी आप इसको जानते रहिए, क्योंकि कई बार नए बच्चे होते हैं परीक्षाओं में, चूंकि वो जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो उनको ये क्वेश्चन मिलते हैं, तो कई बार परेशान हो जाते हैं। तो हम नंबरिंग कर लेते हैं, A B C D E F G H। ठीक है, A B C D E F G H। तो ये मैट्रिक्स कैसे काम करता है देखते हैं।
जिससे कनेक्ट होगा वहां पे 1 लिखा जाएगा, ठीक है। यानी कि ये क्या है, ए है, ए देखिए अब किससे कनेक्ट है, केवल सी से कनेक्ट है डायरेक्टली। यानी कि ए वाली लाइन में सी के नीचे हम क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। इसका कलर चेंज कर देते हैं, 1 लिख देते हैं। अब देखिए बी, बी किससे कनेक्ट है, बी ओनली सी से कनेक्ट है, ठीक है। अब देखिए तो बी जो है सी से कनेक्ट है ओनली, इसमें भी सी में 1 लिख देते हैं। और बाकी सी को देखते हैं अगला क्या, सी किससे किससे कनेक्ट है, ए बी एंड डी, यानी कि इससे भी कनेक्ट है सी, बी से भी कनेक्ट है और डी से भी कनेक्ट है, ठीक है। ए बी डी, यानी कि सी में क्या करेंगे, ए पे लिखेंगे, बी पे 1 लिखेंगे और डी पे 1 लिखेंगे, ये हो गया। अब उसी तरह से हम डी पे आ जाते हैं। डी किससे किससे डायरेक्टली कनेक्ट है, डी, डी ये है, डी सी से कनेक्ट है, ई से कनेक्ट है और एफ से कनेक्ट है डायरेक्टली, ठीक है। तो सी ई एफ, तो डी में क्या करते हैं हम, सी ई और एफ, ये देखिए हमारा मैट्रिक्स बनता जा रहा है। अब जब आपको ऑप्शन इन्हीं से मिलता जुलता, आपको जो 4 विकल्प दिए रहेंगे उसमें से निकालना है। ई किससे कनेक्ट है, डायरेक्टली ई केवल डी से कनेक्ट है, यानी कि जब ई पे जाएंगे तो डी के नीचे क्या है, केवल इससे कनेक्ट है। अब ई के बाद एफ पे आते हैं, एफ किससे किससे कनेक्ट है, एफ जो है एफ जो है कि डी से कनेक्ट है और एच से कनेक्ट है, ठीक है, डी से और एच से, यानी कि जो एफ है डी और एच, एफ में डी के नीचे आएंगे एफ और एच, ये इससे कनेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में क्या बच जाता है, जी बच जाता है। जी केवल और केवल एच से कनेक्टेड है, यानी कि ये जी एस ये होता है। तो ये जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा तो उसमें आपको चुनना है, इनके अलावा जहां जहां कनेक्ट नहीं है उसमें आपको 0 फीड करना है। ये देखिए ये सारे 0 हैं, ये आपको मैट्रिक्स मिलेगा ऑप्शन में। तो जो आपका जो सही मैच करेगा उससे आपको उस मैट्रिक्स पे टिक करना है, ये देखिए, ठीक है। इस तरह से जहां जहां कनेक्ट नहीं हो रहा था वहां पे क्या है, 0 करना है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो परीक्षा में पूछा गया था आपके, उसमें क्या किया था उन्होंने, एक एरिया दे दिया था, ठीक है, एक एरिया दे दिया था उन्होंने, और एरिया ऐसे एक पूरा एक चौकोर एरिया दिया था, उसमें कई भागों में उन्होंने ऐसे बांट दिया था, ठीक है। यानी कि ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 और ये 6, ठीक। तो 6 एरिया को बांटा था और उन्होंने पुलिस थाना हो गया और कुछ जो मुख्य मुख्य चीज़ें, या हॉस्पिटल हो गया, कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हॉस्पिटल हो गया, ये पुलिस थाना हो गया, ठीक है, और ये मान लीजिए बाजार हो गई और ये कुछ और हो गया। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया था कि इसमें, इसको हम दूसरे कलर से करते हैं, इसमें इन्होंने 2 बना दिया, इसमें उन्होंने 2 बना दिया, इसमें उन्होंने क्या किया प्लस माइनस और ये तीनों बना दिया, इसमें चारों बना दिया, ठीक है। तो ये क्या, एक जो उनका सिंबल था, उन्होंने हॉस्पिटल और ये अलग अलग चीजें ली हुई थी तो ऐसे बना दिया। तो इसमें भी उनका मैट्रिक्स ही देखना था, और मैट्रिक्स में क्या देखना था, 6 था आपका, 1 2 3 4 5, ये तो इसमें फिर से नंबरिंग करेंगे 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो अब मैट्रिक्स आप निकाल लेंगे सीधे। गड़बड़ हो गया, यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब देखिए एक में क्या है, एक में केवल क्या है, ये जो भी आपके सिंबल थे, चाहे हॉस्पिटल थे, चाहे थाना था, चाहे स्कूल था, तो ये तमाम सारे एरिया थे, और किस एरिया में 4 चीजें हैं, किस एरिया में केवल 3 ही चीजें हैं, तो उसका मैट्रिक्स आपको बनाना था उस क्वेश्चन में। तो इसमें क्या है, हम सीधे इससे सिंबल की बात करते हैं, प्लस माइनस है ए में, यानी कि ए में क्या है, 2 ही चीजें केवल है, ये 4 चीजें थी, मिस्टेक हो गई एक, प्लस माइनस ये आपके जो सिंबल थे, ठीक है। तो बस इसमें फीड करना था कि प्लस माइनस सिंबल कहाँ, यानी कि जो पहला वाला जो ग्राफ है
पहले वाले ग्राफ में क्या है कि केवल प्लस है और माइनस है, दो चीजें। तो ये पहला ग्राफ आपका है, तो यहाँ पे एक लिखेंगे और यहाँ पे एक लिखेंगे, ठीक है। और दूसरे वाले ग्राफ में क्या है, दूसरे में प्लस है और इनटू है, दूसरे में प्लस है और इनटू है। तीसरे में क्या था आपका, प्लस माइनस इनटू तीनों है, यानी कि प्लस पे माइनस पे और इनटू पे, तीनों पे। और चौथे में क्या है, प्लस माइनस, इसमें चारों हैं, 1 2 3 और ये चारों हैं। बाकी जो बच गया आपका ये 0 हो गया। तो ये आपका मैट्रिक्स था, ठीक है। तो आपको उसमें ऑप्शन में से सेलेक्ट करना होता है कि आपका क्या सही उत्तर होता है। और एक प्रश्न आपका और छूट गया। हालांकि इस प्रश्न को जो हमारा, इस प्रश्न को हम रहने देते हैं कि जो बीटा इंडेक्स निकालने के लिए जो प्रश्न आया था, ठीक है, बीटा इंडेक्स इससे रिलेटेड है, देख ही लीजिए। ये हम जो इसके पहले जो हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें ये पहले से ही है, मैं उसमें डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। ये उसमें उन्होंने ये पूछा था कि टोटल जो है, टोटल कितने जो लिंक हैं टोटल हैं कितने। तो क्वेश्चन में यही पूछा था, टोटल क्या है, 12 लिंक हैं। इसको आप जोड़ लीजिएगा, गिन लीजिएगा कैसे कैसे हम जोड़ रहे हैं। इसको जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया और ये 12 हो गया, ठीक है। तो इसमें बीटा इंडेक्स कैसे निकालते थे उसमें हम पिछले वीडियो में बताए हैं, उसको और देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो लिंक कितने बताएं, बीटा इंडेक्स बराबर लिंक इसमें दिखा रहा है 12 है, और टोटल पॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 वर्टिक्स हैं तो 6 हैं, ठीक है। तो ये क्या है, दो बीटा इंडेक्स आ गया। तो ये इस तरह से क्वेश्चन, हालांकि उसको प्रश्न में केवल और केवल लिंक ही पूछा गया था। तो ये आपका पूरा यहाँ पे समाप्त हुआ। एक चीज मैं बता दूं, इन सूत्रों का क्या मतलब है, थोड़ा सा सूत्र को भी मैं डिस्कस कर देता हूँ कि इसको तो मैंने यूज किया ही नहीं कहीं। जैसे जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास कोई भी कुछ भी हो, जैसे मान लिया कि हम जब एक ऐसे जो भी बनाया था, हमने कई सारे चित्र बनाए, किसी एक को भी अज्यूम कर लीजिए। मान लिया कि ये सिस्टम है, ठीक है, यानी कि V5 है और E5 है, और मान लिया कि ये सिस्टम है, इस चित्र को हम हल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब उसमें पूछ लिया कि अल्फा क्या होता है, ठीक है, तो इसका अल्फा निकालिए। तो अल्फा आप कैसे निकालेंगे, आप देखिए। तो हम अगर इसको मान के चलते हैं तो अल्फा कैसे निकालेंगे, ई हमारा क्या है, ई बराबर हमारा 5 है, माइनस वी कितना है, वी भी हमारा 5 है, प्लस जी क्या था, जी हमने क्या बताया था कि जो सर्किट हमारा बन रहा है, जो जाल बन रहा है वो कितना है, कोई अलग तो नहीं हो रहा। तो देखिए ये पूरा एक ही जाल है, कहीं से अलग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 1, और नीचे क्या है आपका 2v माइनस 5। जब इसको सॉल्व करेंगे 5 माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और नीचे क्या होगा 2v माइनस 5। 2v माइनस 5 का मतलब क्या हो गया, ये v है, v कितना है आपका, v 5 है, 5 गुना के 10, 2 गुणे 5 और माइनस 5, यानी कि 10 माइनस 5 बराबर 1 5, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। ये जो आपका ये क्या कहते हैं, आपको अल्फा निकालना होगा, बीटा निकालना होगा, गामा का फार्मूला हमने बताया। चूंकि जब आप वर्टेक्स और एज जब समझ चुके हैं, ठीक है, तो और डायमीटर समझ चुके हैं, और लिंक में हमारे क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, केवल इन्हीं सब की तो बात कर रहा है कि वर्टेक्स पूछ रहा है, वर्टेक्स क्या है, एज क्या है, डायमीटर क्या है। डायमीटर हमने आपको बता ही दिया, हालांकि इस सूत्र में डायमीटर का रोल नहीं है, लेकिन एक जी का रोल है, तो ये भी हमने बता दिया कि अगर ये परिपथ है, जी को एक बार फिर से समझ लीजिए। ये क्या एक परिपथ है, कहीं से ये क्या विच्छिन्न नहीं है, कहीं से टूटा फूटा नहीं है। लेकिन अगर इसी को हम इधर से भी जोड़ दें, ये देखिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दो परिपथ हो गया, यानी कि या तो ये एक अलग है या तो ये एक अलग है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, ये क्या है, जी है। तो जी क्या है, नंबर है, नंबर कितना, असंबद्धों का, ठीक, कि डिसकंटिन्यूटी कितनी है किसी नेटवर्क में, इस तरह से। तो हमने जितने भी क्वेश्चन आए थे सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर दिए, और बाकी आप एक दो बार इसकी जब प्रैक्टिस कर लेंगे, आप वीडियो देखिए ठीक से समझिए, तो एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका बिल्कुल सही एक्यूरेट आंसर आने लगेगा। बाकी अगर इससे रिलेटेड चीज़ें थियरी में कुछ दिक्कत परेशानी हो रही है, तो इसके पहले हमने ट्रांसपोर्ट का एक नया पुराना पहले से वीडियो रखा हुआ है हमारे चैनल पे, तो आप उसको एक बार
सर देख लीजिएगा ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड नाइट।